ज्ञान को बढ़ाते हैं। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? तो जैसा कि अपनी करंट सीरीज चल रही है, तो आज क्वेश्चंस आगे लेके चल रहे हैं। सिलेक्टेड वो क्वेश्चंस जो आपको हूबहू एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो आज के नए क्वेश्चन रेडी हो गए आप लोग? चलो देखो, आप लोग ऐसे क्वेश्चन आपने रीड कर रखे हैं क्या? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर आज का 231। हाँ भाई, जुलाई में इसरो द्वारा श्री हरिकोटा पता है सबको? कहां पर है? हम देखते हैं, ये हमारा तमिलनाडु या आंध्रा, यहां बॉर्डर पे है भाई श्री हरिकोटा। यस या नो? कौन सी झील है? पुलिकट झील। और यहाँ इसरो ने कौन सा? सतीश धवन। हाँ भाई, यहां से PSLV-C56 रॉकेट किस देश के 7 उपग्रह? हाँ भाई, हमारा एक पड़ोसी तो नहीं है, लेकिन पड़ोसी कह सकते हैं। एशिया में ही दक्षिण पूर्वी एशिया का एक देश है सिंगापुर। कौन सा देश है भाई? सिंगापुर। मैं आपको बताना चाहूंगा 1965 में इस देश को सबसे पहले जो अंतरराष्ट्रीय देश की जो मान्यता है वो देने वाला भारत ही था। होता है ना? अरे कई देश जैसे अभी भी बहुत सारे, अभी यूएनओ ने 193 देशों को ही क्या दे रखी है, लेकिन अभी ऐसे क्या 193 देश ही थोड़ी है, दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं, देश है, लेकिन उनको इंटरनेशनल क्या नहीं है भाई, मान्यता नहीं है। यस या नो? ठीक है कि नहीं है? तो जो सिंगापुर देश है, इसको 1965 में किसी देश ने कहा कि ये एक देश है, ठीक है कि नहीं है? तो इसको देश का दर्जा दिया था, भारत ने दिया था 1965 में। यस। तो अब सिंगापुर और भारत के बीच में कई संबंध है, सैन्य अभ्यास भी होते हैं कई प्रकार के दोनों देशों के बीच में, ठीक है कि नहीं है? और आपस में व्यापार भी होता है। जो सहयोग संगठन है ना, उसमें जो सबसे बड़ा देश है, ठीक है, उन देशों में जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, कई देश है उसमें, लेकिन हमारा जो व्यापार है वो किसके साथ है सर्वाधिक? सिंगापुर के। ठीक है कि नहीं भाई? तो सिंगापुर के साथ संबंध है। सिंगापुर की राजधानी बता सकता है कोई? कौन सा है? सिंगापुर सिटी है। अच्छा, मैं सैन्य अभ्यास बताना चाहूं थोड़ा सा का आपको, तो एक तो होता है, हाँ भाई, सिम्बेक्स। कौन सा भाई? सिम्बेक्स होता है, वो किससे रिलेटेड है? नौसेना से रिलेटेड है। कौन से देशों के बीच में? भारत और सिंगापुर के बीच में एक नौसेना का होता है सिम्बेक्स। तो ये याद रखना, क्योंकि नौसेना। और एक और आपको बताऊंगा, हाँ भाई, एक होता है सिंडेक्स। सिम्बेक्स और सिंडेक्स। सिंडेक्स होता है वायुसेना के साथ। कौन सा अभ्यास है भाई? वायुसेना का कौन सा है? सिंडेक्स है। और एक जो थल सेना का है वो है भाई बोल्ड कुरुक्षेत्र। शाबाश, बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये हमारी थल सेना का है। तो ये तीन जो है अलग अलग, हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, वो तीनों सेनाएं सिंगापुर के साथ क्या करती है भाई? सैन्य अभ्यास करती है। कौन कौन सा? सिम्बेक्स, सिंडेक्स और बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो याद रखना, अब एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, वो बोल्ड कुरुक्षेत्र किस सेना, किस देश के साथ? इंडिया और सिंगापुर के साथ। यस या नो? एक और बात बताना चाहूंगा, भारत और सिंगापुर का जो प्रौद्योगिकी शिखर होता है, एक भारत और किसके बीच में? सिंगापुर के बीच में, ठीक है? अगर एक शिखर सम्मेलन होता है प्रौद्योगिकी के लिए, 2022 में भी हुआ। कब हुआ भाई? 2022 में 28वां। कौन सा सम्मेलन था? 28वां सम्मेलन था। किस देश के साथ? भारत और सिंगापुर के। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत और सिंगापुर के बीच में जो 28वां कौन सा सम्मेलन हुआ? 28वां। तो भारत और सिंगापुर के बीच में एक संबंध है। चलो आगे चलते, ज्यादा अपन नहीं बात करेंगे, इतनी बात करेंगे। अगला, जल दोस्त एयर बोट। ये बोट है भाई, बोट आप जानते हो ना, नाव, जल है ना भाई, एयर बोट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है भाई? तो देखो मैं आपको बताऊं, जो पानी होता है झीलों में, नदियों में, इनके ऊपर जो कचरा आ जाता है, घास, इस कचरे को क्या करें भाई? हटाएं। इसके लिए क्या है भाई? जल का दोस्त। दोस्त मतलब जल साफ रहे, जल क्या रहे भाई? साफ रहे। तो एयर बोट निकाली, क्या निकाली भाई? एयर बोट, जो इस कचरे को हटाए, इसको जल दोस्त है। किसके द्वारा लॉन्च की गई है? इसरो, नासा या डीआरडीओ या कौन सा बताओ? तो इसको क्या है? नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज। नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी। यस या नो? इसने क्या लॉन्च किया है भाई? जल दोस्त लॉन्च किया है। याद रखना, ये बेंगलोर में है भाई। कहां है भाई?
बेंगलोर में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलोर कहां है भाई? बेंगलोर है। अब याद रखी के बात बोलो, ठीक है। जलदोस्त एयरबोट, ठीक है भाई। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज कहां है? ये बेंगलोर में, इसने लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन, कौन से देश ने अगस्त में अपना पहला मून लैंडर लूना? मून लैंडर, हाँ भाई, मैं आपको कह चुका था को इस बार चंद्रयान पे भारत के अलावा और भी देशों ने क्या किए प्रयास, जैसे चाइना भी नहीं भी किया और हराया ना, कई जापान ने भी, कई देशों ने किया है। तो सफल हम ही हुए, बाकी सफल नहीं हुए। तो ये किसका प्रयास था भाई? रूस देश। रूस आपको पता है, रूस की राजधानी रहे मास्को, और वहां का मेन व्यक्ति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। याद है भाई? रूस और किसके बीच में युद्ध चल रहा है? यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, ठीक है भाई। सबसे बड़ी नदी वोल्गा नदी, रूस की सबसे बड़ी। बेकाल झील जो है वो भी कहां है? रूस पे ही है। तो मून लैंडर लूना 25 जो लॉन्च किया है वो किस देश ने किया है? रूस ने किया है। भारत ने श्रीलंका के किस परियोजना के लिए 45 करोड़ वित्तीय सहायता प्रदान? अब देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत घने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैंने आपको था जिन देशों की हमने हेल्प की, जिन देशों को अपने क्या की भाई? हेल्प की है किसी भी मामले को लेके, तो वो क्या है भाई? उनसे रिलेटेड एग्जाम में आपको क्वेश्चन है पूछा जा सकता है, यस या नो। तो जिन जिन देशों को अपने हेल्प की है, मैं लास्ट क्वेश्चन कल बताया था, हमने किसी को भी क्या दिया था भाई? एक युद्ध पोत दिया था। किसको दिया था? वियतनाम को दिया था, यस या नो। हमने एक पुल बनाया, कौन से में? मोजाम्बिक देश में पुल बनाया, ठीक है कि नहीं भाई? तो ये चीजें आपको याद रखनी है, बड़ी बातें होती हैं। 45 करोड़ रुपए दे दिए साहब। कितने करोड़? हाँ भाई, भारत और श्रीलंका के किस परियोजना के लिए 45 करोड़? अब आपको मोदी जी 45 करोड़ दे दे तो आप तो जीवन भर कोई दिक्कत ही नहीं है कि भाई? अरे है ना। तो भाई 45, महिला साक्षरता, परमाणु ऊर्जा, डिजिटल पहचान, खाद्य सुरक्षा, कौन सा? नहीं भाई, इसके लिए पैसा दिया रे? डिजिटल पहचान, यस या नो? बोलो, डिजिटल पहचान। रहाया ना। आज हमारे देश में डिजिटल पहचान है क्या? बिल्कुल है साहब। आपका आपके एक आधार कार्ड से पूरी डिटेल फेंक देंगे आपकी। अरे फेंक देंगे क्या? एक ट्रैकर हो जाओगे कौन सा क्या है। आज पुलिस आपको पकड़ती है, अरे पुलिस कैसे पकड़ लेती है? सबसे बड़ी डिजिटल पहचान से तो पकड़ती है। आपका फोन गया, फोन ट्रेस करता ही, अच्छा किसकी सिम है, सिम आते ही चलो जी साहब, फिर इसने कॉल किस किस को किया है, अच्छा उन नंबरों की सिम होते ही गया काम से, यस। अरे बोलो, सोशल मीडिया आने वाले टाइम का सबसे बड़ा दुश्मन होगा साहब। आपको आपके बारे में पूरी जानकारी, अच्छा अब तो देखो अपन तो भोले आदमी है, अपन ज्यादा ज्ञानी नहीं है भाई, अपन बहुत भोले आदमी है दुनिया के हिसाब से। लोग ऐसे ऐसे भी है जो आपकी एक दिन पूरा आपके साथ रखे पूरा आइडिया लगा सकता है कि आप किस टाइप के आदमी हो। ऐसे भी लोग हैं, आप जो फोटो डालते हो ना, फोटोएं वीडियोस, आपके कई बार मन कर दिया लेख लिख दिया, इनसे आइडिया लगा लेगा कि आपके टाइप ऑफ मन कैसे लोग हैं। बहुत दुनिया में बहुत पावरफुल लोग हैं भाई, ऐसा नहीं है। तो डिजिटलीकरण एक तरह से बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक तरह से क्या है भाई? गड़बड़। किसी दिन कोई दिन ऐसा सुबह उठोगे और आप कहोगे भारत के सभी बैंकों से पूरा धन चुराया, अरे आया ना सुपड़ा साहब। ऐसा तब नहीं होता था जब हमारे पास पैसे घर पे सोने चांदी इनमें होता था, तो कोई टेंशन नहीं थी। अरे कोई भी चोर हो, दुनिया का कितना ही बड़ा चोर हो, हर घर में से तो चोर नहीं ले जा सकता था। एक घर चोर ले, दो घर चोर ले, लेकिन डिजिटल में क्या है? एक बटन दबाते ही, बोलो। तो डिजिटल कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी अच्छू, देखो जब तक सफल, अभी भारत बहुत अच्छा डिजिटलीकरण हुआ है, और अच्छी बात है कि आगे शायद ऐसा नहीं हो, लेकिन टेक्नोलॉजी दुनिया में इतनी बढ़ गई है, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई कि एक मिनट में ही क्या कर लेती है, आपका मोबाइल हैक हो जाए। अब आप मोबाइल में बावड़े हो जाओ, आपका मोबाइल अपने आप ही चले, आपको पता चल भी रहा है। अरे हाँ या ना, कई बार तो हो भी जाता है, हालांकि हैक नहीं होता, वो तो वायरस आ जाते हैं अपने वाले में, तो बड़ा कौन हैक करेगा? अपने आप ही ऐप खुल रही है, आप काट रहे हो लेकिन फिर भी गाना आ रहा है अंदर से। अरे होता है कि नहीं होता? अरे हाँ या ना, ये तो अपना तो वायरस से हो रहा है, लेकिन किसी दिन क्या होगा भाई? हैक हो जाएगा तो मामला गड़बड़े हो जाएगा। तो स्पेशली भाई आप ध्यान रखा करो, ठीक है कि नहीं है भाई?
मोबाइल को थोड़ा सा आप अपडेट रखा करो, ध्यान रखा करो, पासवर्ड वगैरह है, ठीक है कि नहीं है। अच्छा, कई ज्ञानी आपको ऐसे भी कॉल आजकल बहुत तेज होते हैं साहब, मैं आपको ये कई लूट हो जाती है, हालांकि समझदार आदमी मारा जाता है, ठीक है कि नहीं है। तो डिजिटल पहचान, कौन सी पहचान? डिजिटल पहचान, हर तरह से डिजिटलीकरण हो रहा है। कल मैंने कहा था, कल बताया था, सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐप लॉन्च किया है, हाँ, डिजिटली टिकट मिलने लग जाएगी, सारे काम डिजिटल हो रहे हैं। आज मुझे नहीं लगता कोई बच्चा बाहर जाता है तो पैसे में, जेब में पैसे लेके जाता हो, क्या लेके जाता है? मोबाइल लेके जाता है, पेटीएम लेके जाता है, पेटीएम से करते हैं। कौन माता जी, कौन कौन छुट्टी करवाएगा, कौन रखेगा, खो जाएंगे। फिर एक टेंशन नहीं होता है, रिकॉर्ड रह जाता है पूरा मैटर, क्या रहता है? किसको दिया और किसको नहीं दिया। तो अच्छी चीज भी है, लेकिन इसके नुकसान भी हो सकता है, कभी न कभी उठाने पड़े अपन को। हाँ भाई, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अगस्त 2023 युद्ध पोत अब विंध्यागिरी को कहां पर लॉन्च किया? अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अगस्त 2000 युद्ध पोत विंध्यागिरी, एक युद्ध पोत, पोत मतलब युद्ध जहाज, नेवी जो हमारी है उसको एक जहाज मिला है युद्ध के लिए, युद्ध पोत जहाज, नाम क्या है इसका? विंध्यागिरी नाम रखा है। अरे क्या नाम रखा है? विंध्यागिरी नाम रखा है। कहां पर? कोची, पारादीप। अब देखो ये सब जगह आपको उधर पानी वाली जगह होगी, क्योंकि जहाज तो पानी में उतरेगा। बोलो, मिट्टी में तो नहीं उतारते ना जहाज टायर लगा के, अरे गांव में ले जाए टायर लगा के और फिर रोड पे चलाएं, ऐसे जहाज नहीं है अभी। अभी तो जहाज तो पानी वाला ही होता है। तो कोच्चि तो आपको पता है कहां है? केरल, अरब सागर की रानी। अब पारादीप, उड़ीसा का द्वीप है पारादीप। अब भुवनेश्वर, उड़ीसा में पड़ता है। कोलकाता, तो यहां उत्तर आएगा कोलकाता। हुगली, कौन सी जगह भाई? हुगली नदी जाना है, हुगली, हुगली, कोलकाता, हुगली, वहां इसको लॉन्च किया है। हुगली नदी, याद है ना हुगली नदी? ये हमारा कोलकाता, यहाँ गंगा फरक्का बैराज से, इधर तो हुगली, इधर गंगा क्या हो जाती है? पद्मा। बांग्लादेश में पढ़ाया था मैंने, कौन सा बैराज? फरक्का। हुगली आ जाती है, इसमें इधर दामोदर मिल जाती है, और दामोदर में जब बाढ़ आता है तो पश्चिम बंगाल को बाढ़ आ जाता है साहब, तो दामोदर को क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। तो ये पढ़ रखा है आपने। चलो आगे देखें, कारगिल। अब भाई कारगिल एक यात्री की जुबानी। अब कारगिल आपको पता है युद्ध है, कारगिल युद्ध हुआ था, कब हुआ था रे? 1999 में, याद है कारगिल युद्ध? 1999, यस या नो? उसके बाद में पाकिस्तान ने हिम्मत नहीं की। भारत ने हर बार, चाहे वो 65 हो, चाहे वो 71 हो, चाहे वो 99 हो, पाकिस्तान को धोया है बढ़िया। उसके बाद पाकिस्तानियों ने बड़ी हिम्मत नहीं की, हालांकि थोड़ी छोटी मोटी पुलवामा अटैक और उरी अटैक दो हुए, लेकिन इतना बड़ा कोई काम नहीं हुआ, यस या नो? तो 1999 में कारगिल। अच्छा, कारगिल युद्ध को कौन से ऑपरेशन से जीता गया था, बता सकते हो? ऑपरेशन विजय। कारगिल युद्ध जो हुआ था उसको जीतना कौन से ऑपरेशन चलाया था अपन ने? ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय से जीत मिली थी कारगिल में अपन को। तो 1999 की बात है, कारगिल बहुत बढ़िया वाला, दोनों के बीच में पाकिस्तानियों ने कई अपने जो चोटियां थी वहां कब्जा कर लिया था, वो ऊपर थे, और भारतीय क्या थे भाई? नीचे। लेकिन भारतीय फौज तो भारतीय है सब, ठीक है कि नहीं है? जब भारतीय फौज लगी तो खदेड़ उठा, ऊपर थे, ऊपर। अब ऊपर वाला जो होता है उसको बहुत हेल्प होती है भाई, एक तो नीचे आ रहा है, अरे ऊपर से नीचे वाले को मारना तो बहुत आसान है क्या? बोलो, पत्थर भी गिरा दे तो भी मर जाए। लेकिन फिर भी भारतीय फौज ने रात में एक ऐसी पहाड़ से चढ़े थे, आपने कारगिल में बहुत फिल्में बन चुकी हैं, ऐसे पहाड़, उस पहाड़ का मैं नाम भूल रहा हूं, कौन सा पहाड़ था जिसमें मेन उस पहाड़ पे कब्जा कर रखा था उन्होंने, चोटी थी एक, उस चोटी पे कब्जा कर लिया था। तो आप मतलब वहां से पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकते थे कि इधर से भारत चढ़ाई कर सकता था, उस जगह से बिल्कुल ऐसे कड़ी पहाड़ी पे चढ़े थे भारतीय फौज। तो हाँ भाई, एक यात्री की जुबानी, तो आप समझ गए, इनको श्रद्धांजलि दी थी कारगिल युद्ध में, जो बहुत सारे भारतीय शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि दी थी। और नामक एक पुस्तक है, इस पुस्तक में कारगिल युद्ध की डिटेल मिलती है आपको। इसके लेखक है कौन है भाई? ऋषिराज। कौन है भाई? ऋषिराज। ऋषिराज भारत के एक लेखक है, जो क्या करते हैं साहब, ये जो हमारे विदेशी मामले हैं इन पे, कानूनी मामले हैं इन पे लिखते हैं। नाम है, क्या नाम राइटर का? ऋषिराज। कौन सी किताब? कारगिल एक यात्री की जुबानी, याद रहेगी बात।
हाँ भाई, कलकत्ता के रहने वाले हैं, कलकत्ता से संबंध है इनका, ऋषिराज का। देखें आगे अगला, कौन सा देश लगातार 5वें महीने में उभरते बाजार का सूचकांक शीर्ष पर स्थान रहा है? हाँ भाई, तो मैं कई बार बता चुका, दुनिया की अर्थव्यवस्था क्या हो रही है? दब रही है। अरे आया ना, भारत एक ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था उठ रही है, भारतीय। अरे आया ना, और इसका कारण है भारत में दो चीजें। एक तो सबसे बड़ी बात आपको, तो दुनिया में सबसे ज्यादा व्यक्ति, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश की है? तो मैन पावर में तो बड़ा आगे है ही है। अरे मैन पावर हो गई क्या? अच्छा, मैन पावर हो तो ऑब्वियसली जब आप, ये तो हमारा बड़ी विडंबना है कि मैं आपको बताऊं, भारत में कहीं ना कहीं सही तकनीकी से जो रोजगार पे काम नहीं हो रहा। हमारे नेता चोर हैं, ठीक है कि नहीं है? आप, आज का अखबार आया था, आज के अखबार में आपको बताऊं, राजस्थान का विवरण आया था, मैंने पढ़ा सुबह सुबह। राजस्थान में जो प्रति व्यक्ति आय है एक व्यक्ति की, वो कोई मामूली बहुत बड़ी है। 5 साल में कोई मामूली बहुत बड़ी है, आया ना। लेकिन जो नेता है उनकी कई सैकड़ों गुना बढ़ गई। इससे का आइडिया लगाओ आप कि यहां नेता बन गया, बस वही क्या है भाई, मौज कर रहा है। नेता बनता तो अपने लिए है, ये विडंबना है साहब हमारी। यस, और हम मूर्ख बन भी जाते हैं। हमारे यहाँ, हम उस देश के वासी हैं कि हमारे यहाँ चुनावी समय बावड़े हो जाते हैं लोग। चुनाव से पहले तो, मिड चुनाव में तो कई बातें करेंगे, हम एजुकेटेड हैं, कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कुछ नहीं, हम अच्छा आदमी को वोट देंगे, अच्छा आदमी नेता बनना चाहिए। लेकिन जे ही चुनाव आवे और जे ही आप नड़ा समाज को खड़ा हुआ, और नारे मर जाऊंगा बावड़ो, जे नाक को सवाल छे जातिवाद, इतना कूट कूट के जातिवाद भरा है। सरकारें इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं। आज हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। अरे हमारे थीम देखो भारत की, हर जगह थीम क्या मिलेगी, मतलब पूरा संसार ही क्या है, एक परिवार। लेकिन भाई साहब, जिये ही कोई पार्टी अठे आपन कोई टिकट देसी, तो अठे कौन से भाई, जाट, दोनों तरफ से जाट कैंडिडेट, अठे यादव, दोनों तरफ से यादव कैंडिडेट, अठे मुसलमान, मुसलमान खड़ोसी, यही तो है। आप देख लो टिकट बढ़ती कैसी है। आप 200 विधानसभा सीट है, मैं गारंटी दूं 199 नहीं, 200/200 जातिगत समीकरण से सीटें मिलती है। अब जिसका आधार जातिगत है, आप उसमें वसुदेव कुटुंबकम की बातें करते हो साहब। तो ये मूर्ख बनाने का फंडा है, और सबसे बड़े मूर्ख हम हैं। सबसे बड़े मूर्ख क्या है भाई, हम। उसमें मैं भी इंक्लूड, मैं ये नहीं कह रहा हूं, सभी इंक्लूड है साहब। जातिगत जो चीजें हैं, धार्मिक चीजें हमारे ऐसे कोने में शिफ्ट कर रखी है कि ये जब तक, हाँ, इन पे कोई मलहम नहीं चलाता, कोई आदमी कोई हुंकार नहीं भरवाता, ठीक है नहीं भाई, अरे बोलो, तब तक हम क्या रहते हैं, शांत और अच्छी बातें करते हैं। जे कोई आदमी, नेता बहुत चालाक होता है, नेता को पता है कोई आदमी को जोड़ना है, पैसे से जोड़ा हुआ आदमी टूट सकता है। आया ना, अरे वो पिला दियो कोई ने, तो हो सके काल कोई दूसरी ब्रांड को अच्छे पिला दियो, तो बीका जयकारा कर ले। आया ना, यस। लेकिन धार्मिक या जातिगत जोड़ा हुआ आदमी नहीं टूटे, उसको पावर पुशअप कर दो रात को। नेता बहुत चालाक होते हैं, समाज के सामने अपनी पगड़ी रख देंगे, लो जी हमारी पगड़ी जय, अब थे जानो समाज, समाज माता की जय। आया ना, अया का दो चरण जे अपना समाज में अगर मन नहीं जीता पाया, तो मतलब ही कौन सा, आदमी इतनी बात भी सुनते रहो वायरस, फिर वो कुछ नहीं है। लोग अपनी गाड़ियां, पैसा, सब कुछ लगाते थे साहब। यस, तो कहीं ना कहीं ये विडंबना है, और मुझे नहीं लगता अभी 10 साल तो कह रही है नहीं सुधरेगी। 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद में हो सकता है कि हम भी यूएसए जैसे अमेरिका में वोटिंग होती है, फेस टू फेस वोटिंग होती है, ऑनलाइन वोटिंग होती है, डिबेट चलता है ऐसा। आप यहाँ दूसरी पार्टी को और दूसरी पार्टी को हम डिबेट चलते रहे, ज्यादा अच्छा कौन काम करने का प्रॉमिस करता है, और ऑनलाइन वोटिंग हो रही है। अगर अपने ऐसे हो जाए ना, ले बेटे, अरे आया ना, बस देखा ला चुनाव का रिजल्ट तो आप बात कह दी, अरे यस यानो हमारी कमी बताई जे, खेल खत्म। ये हम मैच्योर डेमोक्रेसी नहीं है भाई, बावले डेमोक्रेसी हमारी। आप लोग जब आप लोग आ जाओगे, आप में से कोई सत्ता में आएगा, आप में से कोई लोग आगे निकल के, तो हो सकता है, उम्मीद करता हूं कि आज से 20 साल बाद में हम जातिगत चुनाव ना करें,
और हम व्यक्तिगत चुनाव करें कि अच्छा आदमी कौन, अच्छा कैंडिडेट कौन है जो वास्तव में देश हित में, ठीक है क्या नहीं है, और समाज हित की। नेता मतलब नेता का वास्तविक अर्थ अभी हम लोग नहीं समझते। नेता में अर्थ ये कौन है जो माफिया हो, जिसका जितने 200/400 सीट बटी है, इन 400 में से 70% आदमी ऐसे हैं जो 70 नहीं रहे, 90 नहीं, 99% जो या तो आर्थिक बाहुबली है, खनन का काम करते हैं, बजरी माफिया है, ठीक है कि नहीं, जमीन माफिया है, ऐसे लोग मिलेंगे, बाहुबली है, मारदार करते हैं, कई केस कर उनके नाम है, ठीक है कि नहीं है, या कोई बहुत मजबूत परिवार से है, इकोनॉमिकली बहुत मजबूत है। एक सच्चा सेवक जो वास्तव में कोई 1% आदमी होंगे जो सच्चे सेवक है, जिन्होंने भारत धरती माता को या इस समाज को या इस देश को अपनी मां बाप समझ के उनकी सेवा की है, 1% लोग मिलेंगे। आप खुद उठा के देख लो। यस, हमें पता है ये आदमी, लोग 8-8 बार विधायक बन रहे हैं, ठीक है कि नहीं। हमारे यहां ज्यादा नहीं तो 400 में मुझे लगता है पता नहीं कितनी सीटें, दो पैसों के बल सीटें मिलती है। तो हम डेमोक्रेसी है तो सही, लेकिन उतनी मजबूत नहीं है। चलो इधर आ जाओ। तो उभरते हुए बाजार का सूचकांक, लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारे यहाँ ग्रोथ अच्छी चल रही है, क्योंकि भारत सबसे युवा देशों में से एक देश आता है, मैन पावर बहुत बड़ा है, और फिर प्रकृति ने भी भारत को बहुत कुछ दे रखा है। 9 राज्य पानी से जुड़े हुए हैं, यसियानो, उपजाऊ भूमि भी अच्छी है, खनन भी अच्छा है, पर्यटन भी अच्छा है, बोलो। तो भारत एक अच्छे देशों की गिनती में आता है, क्योंकि प्राकृतिक भी भारत में बहुत कुछ है। और आज बड़ी बड़ी कंपनियां, फिर कहीं ना कहीं मैं मोदी जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, आज विश्व मंच पे मोदी जी ने क्या कर रखा है भाई, एक अच्छी क्या कर रखी है, बॉन्डिंग कर रखी है। तो आज जो अच्छे देश हैं वो भी भारत में क्या कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं रोजगार। और अब मोदी जी कहीं ना कहीं वीकनेस रही है तो वो रोजगार पे रही है। आज सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है कि रोजगार मिल जाए, भारत को सही जगह रोजगार मिल जाए, तो भारत नंबर 1 देशों में नहीं, बहुत जल्द नंबर 1 देश हो जाए। चलो बात करते हैं अपन। तो सबसे उभरता कौन है भाई, दूसरे पे भी ब्राजील है भाई, दूसरे पे कौन है, ब्राजील है। और पहले नंबर पे कौन से भाई, भारत है। उभरते हुए बाजारों में 5वें महीने उभरते बाजार सूचकांक लगातार शीर्ष पे है, 5 महीनों से भारत। तो भारत। अगला, जल शक्ति मंत्रालय की लघु सिंचाई योजना की 6ठी जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सर्वाधिक लघु सिंचाई योजना चलाता है भाई, सर्वाधिक लघु सिंचाई। तो आपको पता है, देखो हमारा देश अगर बात करें हम, यस, अब ऐसे बात कर लेते हैं, तो एक यहां पड़ा एक बहुत बड़ा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, कौन सा भाई, यूपी। अब सर्वाधिक जनसंख्या होगी तो रोटियां भी सर्वाधिक चाहिए भाई, अरे बिना रोटी तो जनसंख्या चाल कौन से का ना। तो सर्वाधिक जनसंख्या के साथ सर्वाधिक रोटी, और रोटी के लिए क्या करना पड़ेगी भाई, सिंचाई। और लघु सिंचाई आपको पता है हर आदमी छोटे स्तर पे सिंचाई करेगा नहीं करेगा भाई, तो लघु सिंचाई के मामले में सर्वाधिक कौन सा है भाई, यूपी नंबर 1 पे है लघु सिंचाई में। दूसरा आपको पता है पहला जनसंख्या में यूपी है, दूसरा जनसंख्या में कौन है, अरे मैच है क्या, तो दूसरी लघु सिंचाई महाराष्ट्र, पहली लघु सिंचाई यूपी, दूसरी क्योंकि जनसंख्या में पहला है यूपी, दूसरा है महाराष्ट्र है, याद रहेगी बात, बोलो। तो लघु सिंचाई में नंबर 1 पे यूपी आता है भाई। अगला, 2 दिवसीय यूक्रेन शांति वार्ता। अब ये देखो 2 बड़े बड़े देशों में, यूक्रेन और, हाँ भाई, रूस और यूक्रेन। अरे युद्ध चल रहा है क्या, यूक्रेन कोई टाइम आपको बताऊं 1992 में आजाद हुआ है, ज्यादा पुराना नहीं है ये। कब आजाद हुआ है, 1992। और ये एक रूस का हिस्सा था, रूस सबसे बड़ा देश था, रूस के कई छोटे छोटे विभाजन हुए। अरे यसियानो, दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है, संयुक्त संघ। और ना बहुत बड़ी क्षेत्रफल में भी किंग है, यूरोप में अलग है, एशिया में अलग पसरा हुआ है। बोलो, यूक्रेन आजाद हो गया। अब यूक्रेन जब आजाद हो गया, चलो 1992 में यूक्रेन की राजधानी क्या है भाई, कीव। और इसका पीएम कौन है, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जेलेंस्की। दोनों के आगे क्या लगता है भाई, व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर कौन, जेलेंस्की। दोनों पुतिन अलग है, जेलेंस्की और पुतिन। अब आपको बताइए जेलेंस्की जो है ये कॉमेडियन था, तो कुछ कॉमेडियन है वैसे प्रोफेसर से पहले जब नहीं बना था, तो ये कुछ मामले हो गए। अब जैसे मान लो रूस इसके पिता के बराबर है, बाप के बराबर ही है। रूस ने कहा भाई ये चीज तुम मत करो, इस देश के साथ डीलिंग इसने की, बात नहीं बनी, तो दोनों के बीच में मुनमुटाव हो गया। युद्ध हालांकि बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, इनका 14 से चल रहा है, लेकिन कब, अभी फाइनल में आके क्या हो गया भाई, इसने अटैक कर दिया। अटैक कर दिया, किस पे अटैक कर दिया भाई,
यूक्रेन पे अटैक कर दिया, किसने? रूस ने अटैक कर दिया। यस या नो? अब चल रहा है कि आप दोनों देशों के बीच में ज्यादा तो नहीं, लेकिन हालांकि इस युद्ध में इतने लोग नहीं मरे हैं, ठीक है कि नहीं है? दोनों ही स्पेशली देशों ने क्या रखा है भाई, जनहानि कम हुई है, मतलब वो टारगेट नहीं था। एक बस वर्चस्व की बात का युद्ध है। एक तो होता है सब कुछ आन बान लगा दे, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध कब भी होता है तो अरे बोलो जो आ जाए उसी को मारो। अरे एक तो वैसा युद्ध रहता है धार्मिक हो, जाति, इस टाइप का युद्ध हो, हिंसक। ये एक पावर, अपना वर्चस्व दिखाने वाला युद्ध था, तो ज्यादा जनहानि नहीं हुई, लेकिन फिर भी हुई है। अब दोनों के बीच में चाहते हैं कि यार वार्ता हो जाए। यूएनओ का स्थायी सदस्य है रूस, आपको पता है। इनकी जिम्मेवारी है कि दूसरे आपस में देश ना लड़े, मानव अधिकार, जो मानव के जो अधिकार वो बचे। अब युद्ध में आपको पता है कोई भी आदमी कभी भी मर सकता है, अब उस आदमी की तो कोई गलती नहीं है। फिर इतना बड़ा देश जब युद्ध करता है तो दूसरे, जो आपको पता है जैसे अमेरिका ने भी कई कठोर कदम उठाए, लेकिन ये स्थायी सदस्य है रूस, और रूस अपने आप में पावरफुल देश है। अगर छोटा देश होता तो अब तक तो नाटो वगैरह पकड़ लेता भाई, अरे यूएनओ हो जाता क्या इन्वॉल्व। लेकिन रूस है, आपको पता है बहुत पावरफुल देश है साहब हर तरह से। तो आपको पता है तटीय विश्व युद्ध हो जाए अगर फिर रूस नहीं माने तो, विश्व युद्ध होगा। अरे बोलो, अब जैसे मान लो यूएनओ के 4-5 देश है, एक रूस अलग हो गया। अब अमेरिका कहता है कि नहीं इसके खिलाफ मैं सेना लगाऊंगा, मेरी सेनाएं आएंगी, तो रूस भी कह देगा मेरे पड़ोसी देश या मेरे जो देश है मेरे साथ आ जाओ, तो तृतीय विश्व युद्ध होना है। ऐसे तो होता है युद्ध बातचीत। तो बाकी देशों ने ज्यादा कोई हस्तक्षेप इसके सामने नहीं किया। हालांकि जिसके साथ जो डील जो दिन देशों की थी वो क्या हो गई भाई, कैंसिल कर दी। अमेरिका ने कोशिश भी की, दबाव भी बनाना कोशिश की इसके साथ जो जो देशों के क्या है भाई कनेक्शन है आपस में व्यापार, वो सब आप कट करो। भारत पे भी प्रेशर डाला कि आप इससे तेल मत मंगवाओ। हम क्या मंगवाते हैं वहां से, ऑयल डील करते हैं ना रूस। तो रशिया और भारत की दोस्ती शुरू से ही रही है, यशियारो शुरू से ही बहुत पकड़ रही है, तो भारत ने मना कर दिया। हालांकि अमेरिका चाहता तो भारत के साथ संबंध तोड़ सकता। हम सब ज्यादा व्यापार किसके साथ कर रहे हैं अभी, अमेरिका। लेकिन अमेरिका के पास बड़ा बाजार, अमेरिका चालाक देश है, तो फिर ज्यादा कुछ हुआ नहीं इसमें। लेकिन अब शांति की बात करें, शांति वार्ता में बीच में आ रहा सऊदी अरब। कौन सा देश है भाई, सऊदी अरब। जानते हो भाई सऊदी अरब, राया राजधानी रियाद। सऊदी अरब देश है, वो क्या कर रहा है दोनों के बीच में, राया पटेल, पटेल बन रहे हो साहब, थारी भी समस्या और बिचल लो। रहाया ना दोनों ने राजी कर दी कि यार क्यों लड़ाई करो, जो मान जाओ बात में। तो कौन कर रहा भाई मध्य, अच्छी बात में मानव हित की बात करें तो एक अच्छी चीज, अच्छी पहल है कि दोनों के बीच में क्या हो जाए भाई, शांति वार्ता। कौन सा देश है, सऊदी अरब। और इस शांति में 30 देश भाग लेंगे। कितने भाग लेंगे, अब जानते मेन एक पटेल हो, पास और भी तो बुलाओ जे, यहाँ अपने 2 भाइयों की लड़ाई हो जाए शादी ब्याह में, अरे आया ना फिर फूफू जी आओ जे, अरे है कि नहीं भाई, फिर बिठाओ जो दोनों की सुना जे, 5-7 मामार नानार, फिर बबी रखे यार कहीं छोड़ो बाता ने। तो बस वही बात है यहाँ होगी साहब, और क्या होगी। ये युद्ध शुरुआत हुई थी 24 फरवरी 2022 को शुरुआत हुई थी। कब हुई थी भाई, 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन और रूस के बीच में क्या हुआ था, युद्ध की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन, हाँ भाई, दास व्यापार की स्मृति और उसके उन्मूलन के लिए प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय दिवस। हाँ भाई, आपको पता है दास प्रथा चला करती थी बहुत पहले भी, आपने सुना होगा जब अकबर पढ़ा था आपने, अकबर ने दास प्रथा मुक्त किया था, याद है क्या, रहाया ना, बोलो तो सही। अरे 60 से 62 का तो कौन सा काल था अकबर का, पर्दा शासन। फिर 63 में तीर्थकर उठाए थे भाई, 64 में जजिया कर उठाया था, आप 62 में शायद दास प्रथा उठाई थी इसने, ठीक है कि नहीं भाई। तो वो दास प्रथा, दास मतलब पुराने समय दास होते थे, दास उन्मूलन का आपने पढ़ाया होगा, देखा होगा साहब, ठीक है कि नहीं भाई। एलन ब्रो का नाम सुना होगा आपने, अरे यसियानो जिसने टाइम सेट किया था किनका, मजदूरों का। अरे क्लियर है कि भाई, यस, हाँ रविवार की छुट्टी शुरुआत की थी। तो ये दास प्रथा उन्मूलन, जो व्यक्ति दास थे उनके लिए उन्मूलन दिवस मनाया, अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, हमें कब बनाया जाता है बताओ। ये उसी दिन बनाया जाता है जिस दिन अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। और अंतरिक्ष याद किया था मैंने, 1 2 3, याद है क्या, 1 2 3, एक में आ रहा ना, 2 3, 23 अगस्त, 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। और 23 अगस्त को क्या मनाते हैं भाई, अंतरराष्ट्रीय कौन सा, हाँ भाई कौन सा दिवस रहे, अंतरराष्ट्रीय कौन सा, दास व्यापार स्मृति उसके उन्मूलन के लिए प्रत्येक, तो दास अंतरराष्ट्रीय दिवस कह सकते हैं उसको, 23 अगस्त।
अगला क्वेश्चन, भारत निर्वाचन आयोग के नेशनल आइकन। हाँ भाई, निर्वाचन आयोग कौन सा भाई? निर्वाचन कौन सा रे? निर्वाचन चुनाव, निर्वाचन चुनाव ही तो हो गया ना। कौन है इसके अभी प्रमुख? राजीव कुमार। अरे कौन है भाई? राजीव कुमार। चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है यार, चुनाव जो करवाते हैं राजीव कुमार। हाँ भाई, तो चुनाव निर्वाचन आयोग के में इसको क्या बनाया? आइकन बनाया। किसको? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर 2-3 क्वेश्चन आप याद रख लेना। हाँ भाई, क्रिकेट ऑफ गॉड सचिन। 2023 में 2023 जो वर्ल्ड कप है, इसका ब्रांड एम्बेसडर भी आईसीसी ने इसको क्या बना दिया भाई? ब्रांड एम्बेसडर। क्या बनाया है? हाँ, ब्रांड एम्बेसडर तो हो गया भाई। आईसीसी ने क्या बना दिया? ब्रांड एम्बेसडर। किसका? आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सचिन है। एक क्वेश्चन हो गया निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का भी क्या भाई? आइकन है साहब सचिन। यस या नो? एक क्वेश्चन और बन गया। अभी इनकी एक मूर्ति लगाई है, स्टेचू लगाया है वानखेड़े स्टेडियम। कौन से स्टेडियम में? मुंबई। मुंबई के तो है ये। अरे सचिन मुंबई का है तो है। तो मुंबई का जो वानखेड़े स्टेडियम फेमस स्टेडियम है। यस या नो? तो वानखेड़े में क्या हो गया भाई? वानखेड़े में कल आपको पता है खतरनाक मैच हुआ था। वानखेड़े में हुआ था साहब, वो भी मैक्सवेल। कौन भाई? भाई साहब ऐसा कमाल किया, मैं कहता हूं जिंदगी में पूरी लाइफ लॉन्ग ही मिसाल बना दिया। अब जो क्रिकेट नहीं देखते उनको मैं बताना चाहूंगा। हाँ भाई, 292 सा लक्ष्य था। हाँ भाई 200। अफगानिस्तान टीम थी। अफगानिस्तान की बॉलिंग लाइन अच्छी है, बॉलिंग की स्पिनर है, दुनिया के अच्छे स्पिनर। राशिद खान को कौन नहीं जानता? आज अच्छे अच्छे बल्लेबाज उलझ जाते हैं राशिद खान के सामने। इस बॉलिंग अच्छा भाई साहब, 292 का लक्ष्य देके 91 पे 7 विकेट झटक लिए। कितने पे? अभी कितने रन चाहिए? 200 और चाहिए क्या? 91 पे 7, यानी अब आ गया साहब एक खिलाड़ी मैक्सवेल। क्या नाम है? सबसे अच्छी बात तो भारत का दामाद है, ठीक है कि नहीं? भारत की लड़की से शादी की इसने भाई, मैक्सवेल ने। अच्छा भाई साहब ये आया और इसको एक अगर सही बात करें ना इंटरनेशनल में, तो इसको तुक्केबाज क्रिकेटर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लप्पा मार। क्या मारना? लप्पा मार के आ गई तो वो 6 और नहीं तो वापस पेविलियन। दोनों से एक ही काम करता है। लेकिन भाई साहब कल तो लप्पेबाज नहीं, कल तो मुझे लगता है इसमें कोई भगवान। मुझे ऐसा लगा, मैंने बाद में देखा, ठीक है नहीं भाई, जो दोबारा वो आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, हाइलाइट्स में, मुझे पूरे मैच को देखा, ऐसा लगा इसके अंदर कोई घुस गया। मैं आपको जैसे कहता हूं कि जब लाइफ जब आदमी संघर्ष करता है, मेहनत करता है, तो जहां हमें गेंद के साथ बैट चलाना पड़ता है। यस या नो? लेकिन जब किस्मत, वो एक कहावत है, किस्मत पहलवान, सॉरी, किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान। यस या नो? जब किस्मत तगड़ी होती है ना, तो बैट जहां आता है गेंद उधर ही आती है, चाहे गेंद वहां पड़ी हो, लेकिन बैट यहां रह गया तो घूम के आ जाएगी। यस या नो? ऐसा मैंने कल देखा भाई साहब। पैर नहीं चल रहे बंदे की, ठीक है? पैर इसलिए चलेगी, इंजरी हो गई, पूरी बॉडी में खिंचाव गया, बॉडी चल ही नहीं रही बिल्कुल रियल में। यहां खड़ा है, यहां गेंद जा रही है, यहां बैट चला रहा है 6, यहां गेंद जा रही है, ऐसे चला रहा है 6, ऐसे दे रहा है तो भी, मतलब ऐसा लगा यार गली क्रिकेट है। एक बात क्या है ये, क्या ये इंटरनेशनल मैच हो सकता है क्या? कोई एक बंदा पूरे, अच्छा इसके साथ जो खिलाड़ी आया कमिंग्स, ऑस्ट्रेलिया का कप्तान है, उसने 12 रन बनाए, 67 बॉल खेली, कितने रन? और इसने बढ़ा दिया 201, 201 बढ़ा दिया। क्या ये पॉसिबल है? अच्छा मैं आपको बताऊं, लास्ट में हद तो कब हो गई, 50-55 रन चाहिए थे, अब उसकी बॉडी इतनी खिंच गई थी कि उससे दौड़ा नहीं जा सकता था। तो इन्होंने डिसाइड किया भाई सिर्फ चौके छक्के लगाएंगे। और ये चौके छक्के तो अपन गांव में, अपन गली में खेलते हैं ना, घर में खेलते हैं, जहां भाई कौन दौड़ेगा, छक्कों से ही बनाएंगे रन। अरे ऐसे आनो, कल पहली बार मैंने ऐसा देखा कि भाई साहब इंटरनेशनल मैच पे कोई खिलाड़ी ने डिसाइड किया है दौड़ के तो रन लेना ही नहीं है ना, दौड़ना नहीं है, आने दो। और वास्तव में उसने भाई ये करके दिखा, कोई रन नहीं, सिंगल रन दौड़ के नहीं लिया, रहाया ना, जो भी आए वो 6 और 4। तो भाई साहब ये मुझे ऐसा लगता है अब तो ये एक एग्जाम्पल बन गया कि जिंदगी में कभी किसी मैदान में उतरो ना, तो एक दिन मैक्सवेल बन जाना। आपको मैं ये कहता हूं कि दिल्ली पुलिस में एक दिन क्या बन जाए भाई, एक दिन मैक्सवेल बन जाओ, नौकरी क्या हो गई, पक्की हो गई। मुझे लगता है शायद ये ईश्वर की मेहरबानी है, क्योंकि 3 केस ड्रॉप हुए थे उसके,
अब उसको जीड़े नहीं देंगे जिसने कैचे छोड़ दिए हैं, ठीक है कि नहीं है। तो भाई साहब ये कमाल का मैच था कल, बहुत ही कमाल का मैच था। तो अभी बात करें सचिन तेंदुलकर के 3 इक्वेशन याद रख लेना। हाँ भाई, निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकन, एक बात, आईसीसी का ब्रांड एम्बेसडर, 2 बात, और स्टेच्यू कहां लगाई है। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है बेटा कि जो वो लगाई है, मूर्ति लगाई है वानखेड़े स्टेडियम में, उसका अनावरण किसने किया, तो खुद सचिन ने। जनरली मूर्तियों का अनावरण कोई और करता है, लेकिन खुद की मूर्ति का खुद अनावरण करना ये बड़ा ही गॉड गिफ्टेड है साहब। और सचिन तो क्रिकेट ऑफ गॉड है, नो डाउट, इसमें कोई बात ही नहीं है साहब। यस या नो। नेक्स्ट, उनके 49 शतकों की बराबरी किसने कर ली, विराट कोहली ने। वनडे में कितने शतक है, 49, उनकी बराबरी कर ली विराट